इस बिहार चुनाव से इस राय है, जब 20 साल से सरकार बीजेपी की है, कोई इंडस्ट्री नहीं लगा, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है बिहार में। जनता इतना परेशान है, जो ट्रेन भर भर के आता है। और टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह से निवेदन है, जो आप कई टेक्सटाइल पार्क बिहार में लगा। हमारे बिहार में कुछ कोई फैक्ट्री नहीं है। अच्छा, बिहार में दारू और शराब नीतीश कुमार 9 साल पहले ही बंद कर दिए थे। इस बार कुछ दारू को लेकर आपका क्या राय है कि दारू बंद है बिहार में कि नहीं? दारू बंद है तो कर दिया, लेकिन दारू तो है नहीं ना। दारू चल रहा है बिहार में? दारू तो चलिए रहा है, कहाँ है? नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम बिहार चुनाव के मुद्दे पर लोगों से राय लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों का मुद्दा क्या है बिहार। पासवान। मदन जी, आपका बिहार चुनाव के क्या राय है आपके लिए? उनको इस बिहार चुनाव से इस राय है, जब 20 साल से सरकार बीजेपी की है, कोई इंडस्ट्री नहीं लगा, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है बिहार में। जनता इतना परेशान है, जो ट्रेन भर भर के आता है। और टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह से निवेदन है, जो आप कई टेक्सटाइल वो क्या बीजेपी का जो पेज होता है ना, पेज आप समझते हैं, कई फैक्ट्री लगा। अगर इस तरीका से कीजिएगा तो आपको वोट किस आधार पर जनता आपको वोट देगा। और सम्राट चौधरी से ही गुजारिश है कि सम्राट चौधरी बार बार कहते हैं कि इतना फैक्ट्री लग गया, हमको बताएं बिहार में कहाँ कहाँ फैक्ट्री से हमको सम्राट चौधरी से गुजारिश है। मैं अपना बात यही से मदन पासवान खत्म करता हूँ। खत्म नहीं करना है, रुकिए, और भी ज्यादा मुद्दा है, इस पर राय लेंगे आपसे। आपका बेरोजगारी का मुद्दा हम समझते हैं, आपको बात को, आपका दिल का भावना का कदर करते हैं, लेकिन हम आपको और भी ढेर सारा मुद्दा इस पर राय लेंगे, तो रुकिए, यहीं पर जाइएगा नहीं कहीं, ठीक है? और भैया, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नरेश सहनी। नरेश सहनी। नरेश जी, आपका मतलब बिहार चुनाव के लिए क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? हम बिहार के मुद्दा में यही है कि हमको नया सरकार होना चाहिए। पुराना सरकार हमरा कुछ नहीं दिया। अच्छा, जो भी दिया हम लोग को कुछ हाथ में नहीं दिया। आज इतना समय तक हम प्रदेश कर रहे हैं, हमारे गांव में क्यों नहीं हो रहा है, हमारे बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? आपका उम्र कितना है? हमारा 55 की हो गया। 55 हो गए। आप तो सबको सरकार देखेंगे, लालू, नीतीश, राबड़ी, सबको देखेंगे। क्या लगता है आपको, नीतीश राज अच्छा था कि लालू राज अच्छा था कि राबड़ी राज अच्छा था? हम तो समझ रहे थे पर इन सबको अच्छा, लेकिन हमारे सामने अभी तो कुछ नहीं है, इसलिए कि तो हमको कोई राजनीति नहीं, हमको कोई कार्रवाई नहीं हमको मिला था। तो हम तो आ रहे हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु से हम कह रहे हैं, हम तमिलनाडु में अपना कर रहे हैं काम। हमारा बिहार में तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं। अच्छा, तो इस बार किस पे लाना चाहेंगे आप? हम नया सरकार बनाना। नाम हमको लंडन छाप रहेगा। लंडन छाप? हाँ। कैसे यादव को मौका बढ़ा देंगे, फैक्ट्री लगा देंगे, तो आप तो 20 साल आपको प्रधानमंत्री हो गए। 20 साल के बाद आप नर्मदा जिला में आके की अभियान को जब गुजरात गए। 20 साल कहाँ हुए? 15 साल। 15 साल। इस साल तो 9 महीना कार्यकाल का स्टार्टिंग। 15 साल मानते हैं, और वही 2 दिन बाद गए गुजरात में। 15 साल की वहाँ 11 महीना। 11 महीना। उसको बाद क्या किए कि 2 दिन बाद गए गुजरात में, जहाँ एक भी आदमी नहीं रहता, वहाँ 1200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट कर दिए। अगर बिहार में लगा देते तो कितना जनता काम करता, कितना खुश होता। मेरे मोदी जी को मैं बहुत अच्छा मानता था 2014 से पहले। इधर आके मोदी जी बहुत बदल बिहार के लिए। जब तक केंद्र सरकार और बिहार सरकार के सहयोगी से नहीं अगर चलेगा, नहीं होगा, तो दूसरा को नई विकल्प बिहार के आदमी ढूंढेगा। प्रशांत किशोर अभी नया विकल्प लेकर आया है, पर देखिए नया पार्टी है, प्रशांत किशोर को चांस मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों के पास एनडीए सरकार के लिए नाराजगी है बेरोजगारी के मुद्दे पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिहार में आते हैं तो जब भी रेलवे का उद्घाटन करते हैं, रेलवे चलाते हैं और फैक्ट्रियां नहीं लगाते हैं। इसी पर सवाल उठ रहा है लोगों के पास, और ये सवाल हर इंसान के, बिहार वासियों के पास में उठता ही रहेगा, क्योंकि वो फैक्ट्री के उद्घाटन करने के और लगाने का बजाय ओनली रेलवे के ही काम करने आते हैं बिहार में। इसलिए इस पर लोगों को बहुत नाराजगी है, और भी जानने की कोशिश करेंगे कि और कुछ मुद्दा इनको रहने वाला है बिहार में।
इसलिए और कुछ सवाल करेंगे। इन्हें आ जाइए थोड़ा भी, आप लाइट क्या में आइएगा। करना? हाँ, और कोई मुद्दा है जो मतलब कोई मुद्दा नहीं, हमारे बिहार में कुछ कोई फैक्ट्री नहीं है। अच्छा, बिहार में दारू और शराब नीतीश कुमार 9 साल पहले ही बंद कर दिए थे। इस बार कुछ दारू को लेकर आपको क्या राय है कि दारू बंद है बिहार में कि नहीं? दारू बंद है तो कर दिए हैं, लेकिन दारू तो है नहीं। दारू चल रहा है बिहार में। दारू तो चलिए रहा है, कहाँ है? दारू चलिए रहा है। जैसे कि ये दारू चल रहा है लेकिन लोग छुपा छुपा कर पी रहे हैं, लेकिन खुलेआम तो नहीं बिक रहे हैं। खुलेआम में चल रहा है। कितना आप लीजिएगा? चलिए, जहाँ हाजीपुर आइए, वैशाली जिले में कितने दारू लीजिए खुलेआम? हमको एक बात नीचे जिसे कहना है, आप तो हाजीपुर में ही आते हैं। हाजीपुर में कितने इंडस्ट्री है, आप अगर वो सारा इंडस्ट्री चालू कर देते। हाजीपुर के आप नाम लेते, हाजीपुर से तो सांसद है चिराग पासवान। चिराग पासवान खुद बिहार के लिए, बिहार के लिए चिराग पासवान कुछ नहीं किए। उड़ीसा है पूरा इंडस्ट्री 4 दूगो दे दिए, और वो कहते हैं कि हम केंद्र से छोड़कर बिहार के राजनीतिक में आना चाहते हैं, बिहार बुलाता है। आप किस आधार पर चुनाव जनता के सामने लड़िएगा? कुछ हाल में कोई काम नहीं किए। कला की 10 दिन हाजीपुर में नहीं रहे, जनता सब कहा कि कोई काम नहीं हुआ। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट लेके चलते हैं, तो उनका कहना है कि अच्छा शिक्षा होना चाहिए, अच्छा रोजगार होना चाहिए, अच्छा अस्पताल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो मैं इतना सरकार से निवेदन करता हूँ कि 20 साल तो लालू जी रहे, तो लालू जी को भी छोड़ दीजिए। नीतीश जी 20 साल रहे, तो क्यों हमारा बिहार का आदमी कोटा जाता है पढ़ने, बेंगलोर जाता है पढ़ने, तो दिल्ली जाता है, सब तरह से। मेरे सरकार से एक ही गुजारिश है कि अगर आप सब चीज बिहार में दीजिएगा तो क्यों बिहार के आदमी इधर उधर भटकेगा? बिहार सबसे ज्यादा डेवलप होगा, हर स्टेट से ज्यादा बिहार डेवलप होगा, हर इंसान को रोजगार मिलेगा। सब्जी वाला से लेके, ठेला वाला से लेके, दूध वाला से लेके, हर इंसान को रोजगार बन जाएगा। आप तो सोचते नहीं, आप तो जीत जाते हैं, खाली कहते हैं कि एक राशन कार्ड बनवाने जाइए तो 3000 रुपया घूस लगता है। पहले 3000 रुपया दीजिए तब आपको एक राशन कार्ड मिलेगा। एक इंदिरा आवास अगर आम आदमी मांगता है तो पहले मुखिया 40,000 रुपया ले लेता है उसमें। मैं खुद मुखिया का नाम भी बता दूंगा और मुखिया का जानता भी हूँ। मेरा घर ग्रामीण पंचायत पड़ता है, मैं बस वैशाली जिला का निवासी हूँ। आप जनाब ढेर सारा ऐलान किया है, बिजली फ्री कर दिए, 125 यूनिट, सिंह बढ़ा दिए हैं। एक बात हम बता रहे हैं, लमसम 20 साल से हमारे गांव में जो विधायक जी हैं, अशोक सिंह उनका नाम। अच्छा, ठीक है, 20 साल से विधायक। कौन सा पार्टी से हैं? बीजेपी से। हाँ, 20 साल से विधायक जी है, लेकिन आज तक कोई काम नहीं। आपका कास्ट क्या हुआ? मैं निषाद जाति से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, निषाद जाति से तो मतलब है मुकेश सहनी भी आ रहे हैं, आप उनको मौका नहीं देते हैं? मौका देखिए, DIP को मौका दिए, हम काम भी किया, लेकिन वो क्या बीजेपी का जो पेच होता है ना, पेच आप समझते हैं, पेच जो होता है उसमें फंस के, माने 4 गो विधायक उनका जीता, 11 सीट पे वो चुनाव लड़े थे 2020 में, सभा में। हाँ, 2020 में लड़े थे, 4 सीट पर जीते थे और 4 सीट पर जीते, 7 पे उनका हार हुआ था, 11 सीट पे चुनाव लड़े थे। और 4 विधायक से जब सरकार बना तो वो चारों विधायक को बीजेपी ने उनको खरीद लिया। उनको जब ये आवाज उठाया कि आरक्षण हमको हमारे निषाद जाति के लिए चाहिए, इसलिए उनको वो विधायक को खरीद लिए और उनको अभी से बर्खास्त कर दिया, पार्टी से बर्खास्त कर दिए। गठबंधन से समझने की कोशिश करेंगे कि अभी तो महागठबंधन में मुकेश सहनी जुड़े हुए हैं। आपको उम्मीद लगता है कि महागठबंधन उनको डिप्टी सीएम का मांग कर रहे हैं, वो बनाएंगे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव? डिप्टी सीएम कंफर्म उनको बनाना पड़ेगा, कंफर्म बनाना पड़ेगा। जैसे वो सीट के भी ऐलान कर रहे हैं कि 50 से 55 सीट हमको 55 ना मिले, कम से कम
कम से कम तो 40 तो कम से कम मिलना चाहिए, उचित 40 मिलना चाहिए। 40 तो कम से कम मिलना चाहिए। 11 सीट जब बीजेपी के गठबंधन में 11 सीट मिला हुआ था तो वो 4 सीट पर जीते थे, क्योंकि उनका मुद्दा उतना बड़ा नहीं। बिहार चुनाव के मुद्दे पर हम लोगों से राय लिए और समझने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं एनडीए सरकार से नाराजगी चल रहा है लोग बिहार का, और इस पर बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज्यादा है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से बहुत ज्यादा नाराज है लोग बिहार का। और मतलब ढेर सारा मतलब जो हाजीपुर सांसद है और वो भी कोई काम नहीं किए हैं, इसलिए नाराजगी है लोगों के पास। और समझने की कोशिश किए थे कि बिहार के लेके बहुत सारा मुद्दा होगा, लेकिन इस बार बिहार का लोग एनडीए सरकार का बहुत तरह से नाराजगी है और उस पर बदलाव चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।